आज देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक। परिवहन में एक अंतर है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इतना बढ़िया तरीका से समझा देंगे कि जाइलम क्या होती है और फ्लोएम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है। तो हर एक एग्जाम में आप जब 2026 का एग्जाम दीजिएगा, 2027 का दीजिएगा, मैट्रिक का 2028 में दीजिएगा, आप जब भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार 2025 में, ये 2025 में जो 10 का एग्जाम हुआ उसमें भी दिया था जाइलम और फ्लोएम में अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हम आपको बताएंगे आज जाइलम और फ्लोएम। देखिए लिखा हुआ है एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होती है तो बढ़िया समझना है। कह रहा है कि इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी मतलब जाइलम की। अगर बोलेगा कि किसकी कोशिका मृत होती है तो जाइलम की कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। क्या होती है? जाइलम की कोशिका मरा हुआ होता है और फ्लोएम की कोशिका जिंदा होता है। देखिए लिखा गया है इसकी कोशिका मृत होती है, मतलब जाइलम की कोशिका मृत होती है। यहाँ पे मृत हो गया जाइलम की। अब अगर बोलेगा कि जीवित कोशिका किसकी होती है तो फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है बाबू? तब फ्लोएम की जो कोशिका होती है वह जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है, जीवित होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जाइलम जो होता है वह जल का स्थानांतरण करता है। किसका स्थानांतरण करता है? जल का। और जल के साथ घुलित खनिज लवण का। किसका? तो घुलित खनिज लवण का। घुलित खनिज लवण का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। देखिए लिखा है ना, घुलित खनिज लवण, लवण नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, खनिज का स्थानांतरण करता है। लेकिन यह जो जल का स्थानांतरण करता है और घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, लेकिन इसका उल्टा है यहाँ पे, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम कौन सा वस्तुओं का स्थानांतरण करता है, कौन सा पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो खाद्य पदार्थ। क्या लिखा है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करेगा। लेकिन जो जाइलम होती है वह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करती है। क्लियर हो गया? जैसे आपको बता दें, जैसे यहाँ पे हम, जैसे मान लो कि हम एगो छोटा सा एक पौधा ले लें। जैसे यहाँ पे पत्ता हो गया, यहाँ पे हम ले लिए बड़का का पत्ता ले लिए। ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? पत्ता हो गया। आप कह रहा है कि इसमें हम जो पानी देंगे, जो पानी देंगे, पानी देंगे तो पानी जैसी देंगे, तो पानी जैसी देंगे तो उसमें चार पदार्थ मिलेगा कि नहीं? पेड़ पौधा को विकसित होने के लिए चार पदार्थ। और चार पदार्थ कौन कौन चाहिए तो आपको बताया गया है। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा क्या चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो चार पदार्थों का मिश्रण चाहिए, तब जाकर क्या होगा? पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? तो विकसित हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे लिखा है जाइलम। अब जाइलम का तीसरा जो अंतर है वह कह रहा है ना कि इसमें जल, किसमें? जल और घुलित लवण। देखिए लिखा है ना, जल एवं घुलित लवण का जो बहाव होता है, जो स्थानांतरण होता है, जो हम पेड़ पौधा में जल डाले तो जल से जो घुलित लवण का स्थानांतरण होगा वह ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। लेकिन फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होगा वह ऊपर की भी ओर होगा और नीचे की ओर, यानी कि दोनों की ओर। देखिए यहाँ पे एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज का बहाव ऊपर की ओर होती है। कहाँ होती है? ऊपर की ओर। लेकिन इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे, ऊपर एवं नीचे दोनों ओर होती है। ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया हो कि जाइलम क्या होती है और फ्लोएम क्या होती है। तो देखिए इस वीडियो आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हमेशा मतलब जो भी एग्जाम आवे यहाँ से आपको हमेशा 1 से 2 नंबर के पूछेगा। 1 से 2 नंबर के तो आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, किसकी कोशिका मृत होती है, किसकी कोशिका जीवित होती है, कौन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, कौन जल एवं घुलित लवण का स्थानांतरण करता है, किसका बहाव ऊपर की ओर होता है, किसका बहाव ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर होता है। और तो कभी कभी सब्जेक्टिव दे देगा, तो आप लोग फटाफट एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कॉपी कलम लिख कर क्या कर लीजिए तो नोट कर लीजिए,
ताकि हम जो भी अगला वीडियो डालें और आप तक जरूर पहुंचे। आप लोग फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।